अष्टमी चंद्र विभ्राज बता दूं माँ? हाँ, एक बार बता दीजिए। वो हाँ प्रसन्न लक्ष्मी को फोन किया है? हाँ, वो किया है। प्रसन्न लक्ष्मी अभी बाहर है, वो नहीं आ पाएंगे आज। ओके और नंदिनी मैम ने फोन उठाया नहीं है, रिंगिंग जा रहा था उनका, तो शायद ओके। कहीं है ना। यस मैम। अष्टमी चंद्र विभ्राज मीन्स के माँ का मुख जो है वो चंद्रमा का जो अष्टमी तिथि है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि का दोनों दोनों टाइम पे अष्टमी तिथि में चंद्र का एक ही रूप होता है। वो माँ का जो है वो मुख है, वो माँ का जो फोर हेड है वो अष्टमी चंद्र के हिसाब तरह पूरा सुंदर और वैसा का वैसा ही है। वो कभी चेंज नहीं होता है ऐसे। हाँ, ऐसा हाफ मैम। मून होते हैं ना, वो हाफ हाफ मून। होते हैं। यस मैम, यस। यस मैम। और नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड नहीं माँ, वो वहां तक तो नहीं हुआ। अष्टमी चंद्र विभ्राज दलित स्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका, वो नाम है ना। उसके बाद आते हैं मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका। वो माँ का मुख कैसे होते हैं? वो अष्टमी का चंद्र कैसे होते हैं? हाफ मून जैसे ऐसा होते हैं। वो चंद्रकला स्वरूपिणी है। माँ चंद्रकला स्वरूपिणी है। चंद्रकला में कितना कला होते हैं? षोडश कला होते हैं ना, ऐसा माँ षोडश कला स्वरूपिणी है। षोडश मतलब 16 कला होते हैं। और 16 में क्या होते हैं? पाड्यमी से लेके चतुर्दशी, उसके बाद पौर्णमी, अमावास्या, 2 तिथि होते हैं ना, ऐसा षोडश कला रूपिणी है। ऐसा माँ भी षोडश कला रूपिणी है। हाँ, वो कैसे है? मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषक। माँ का माथे पर सिंदूर होते हैं ना, सिंदूर कैसे? वो सिंदूर कस्तूरी से बनाए हुआ सिंदूर वो धारण करते हैं। वो कैसे होते हैं? चंद्रमा पे आप देखे तो एक दागा जैसे हम देख सकते हैं ना, नहीं तो एक मृग जैसे दिखते हैं ना। उसका अंदर एक धागा दिखते हैं ना, वो कैसे होते हैं? मुर्ग जैसे दिखते हैं। मुर्ग मतलब डीर होते हैं ना, डीर का वो हॉर्न्स होते हैं। वो ऐसा दिखते हैं ना, ऐसा अम, वो चंद्रमा पे ऐसा मृग जैसा दिखते हैं ना, ऐसा माँ का माथे पर सिंदूर भी चंद्रमा के बीच में ऐसा धागा जैसे वो मृग दिखते हैं ना, ऐसा उसका माथे पे वो उसका वो तिलक धारण करते हैं ना, वो सिंदूर ऐसा दिखते हैं। इसको बोलते हैं मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषका। ये सेकंड लाइन का मैम थोड़ा सा क्या है? सेकंड लाइन को मैं थोड़ा सा फिर से बतलाएंगे? सेकंड लाइन एक बार आप बता दीजिए। मुख चंद्र कलंका। हाँ, मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषका। माँ का मुख कैसे होते? चंद्रमा जैसे, चंद्र जैसे होते हैं ना। वो चंद्र में कैसे दाग दिखते हैं? एक ब्लैक वाला दाग जैसा दिखते हैं ना, चंद्रमा का वो उस पे यस मैम। एक मृग जैसे भी दिखते हैं ना, वो मृग और थोड़ा ऐसा दिखते हैं ना, चंद्र बिंब में ऐसा। हाँ, मृग को तो ऐसा मैं नहीं ये की हूँ, लेकिन एक काला जैसा कुछ दिखता है चंद्रमा में। वो काला जैसे दिखते हैं, एक एक बार मृग जैसे भी दिखते हैं। इसलिए मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषक।
वो एक बार वो कलंक का मतलब वो दाग जैसे दिखते हैं ना, ऐसा माँ का माथे पर भी वो तिलक वो सिंदूर ऐसा दिखते हैं। मतलब वो भी कस्तूरी मृग, वो कस्तूरी मृग होते हैं ना, कस्तूरी मृग, वो कस्तूरी मृग से वो सुगंध भरित वाला आते हैं ना, ऐसा वो वो मिल्क के नाभि से कस्तूरी का सुगंध निकलता है। नाभि से आते हैं ना, वो हाँ। ऐसा वो नाभि से वो होते हैं, उससे ये तिलक बनते हैं। अम, वो सुवासन सुगंध भरित होते हैं। उससे वो सिंदूर बनाते हैं। वो सिंदूर माँ धारण करते हैं। वो कैसे दिखते हैं, वो चंद्र बिंब पे कैसे वो कलंक दिखते हैं ऐसे दिखते हैं, मगर वो कलंक नहीं है, उससे वो शोभित होते हैं, मतलब प्रकाशित होते हैं, वो सिंदूर से वो प्रकाशित होते हैं। वो अच्छा। माँ का सिंदूर वो कैसे प्रकाशित होते हैं, वो चंद्र बिंब पे वो कलंक जैसे दिखते हैं, मगर वो कलंक नहीं है। ऐसा ही माँ का माथे पर वो सिंदूर, वो कस्तूरी मृग, वो कस्तूरी मृग, मृगनाभि विशेष का वो कस्तूरी मृग में उसका वो सुगंध कहाँ से आते हैं, वो नाभि से हाँ, ही आते हैं। अच्छा, वो नमक से उसका अच्छा। नाभि से ओ, उसका वो सुगंध आते हैं। ऐसा ही माँ का माथे पर वो ऐसा दिखते हैं, वो प्रकाशित होते हैं। वो कस्तूरी वो उसका सिंदूर वो कस्तूरी से बना हुआ है। वो कस्तूरी मतलब वो कस्तूरी इतना सुगंध भरित होते हैं, उससे बना हुआ है। वो सिंदूर वो माँ के माथे पर वो प्रकाशित होते हैं। उम, ये नाम हम इसका विशेष क्या है, ये नाम हम जाप करते तो क्या होते हैं, यम धर्मराज का वो होते हैं ना, उसका अनुग्रह हम पर होते हैं, मतलब यम का दोष हम पर नहीं आते हैं, उसका अनुग्रह हमको मिलते हैं। वो भी क्या होते हैं, माँ का मुख ऐसा मुखमंडल ऐसा प्रकाशित होते हैं। मृग नाभि विशेष का मतलब वो मृग नाभि से कैसे सुवासन आते हैं, सुगंध आते हैं, वो कस्तूरी से वो बना हुआ सिंदूर वो पहनते हैं, ये समझना है हम। ये नाम हम जाप करते तो यम यम का भी हम पर अनुग्रह आते हैं। और वदनस्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका, वदनस्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका, मतलब माँ का आईब्रोस कैसे दिखते हैं, माँ का आईब्रोस होते हैं ना, वदनस्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका, मतलब ये कैसे दिखते हैं, गृह पे तोरण लगाते हैं ना, आपको मालूम है तोरण मतलब हम मैंगो लीफ से हम तोरण जैसा बना के माँ का वो हम वो ये वहाँ दरवाजे के पे लगाते हैं मेन, ना। हाँ, मेन गेट पे जो बनाते हैं हम, ये वो आम के पत्ते से जो तोरण बनाते हैं, हाँ, ग्रीन। आम के पत्ते से बनाते हैं ना हम, ऐसा तोरण जैसा इसका आईब्रोस दिखते हैं। हम्म, वो उसका मुख पे वो ऐसा वो आईब्रोस कैसे दिखते हैं, आम का तोरण होते हैं ना, आम का पत्ते से ऐसा तोरण जैसे, ऐसा गृह तोरण चिल्लिका ऐसा दिखते हैं। ये समझ में आ गया ना। हाँ हाँ, यस मैम, आ गया समझ वो में। हाँ जी हम मैम। वो आम का पत्ते से तोरण हम शुभ कार्य पे हम ऐसा वो तोरण लगाते हैं ना, हम हमारा घर पे कोई शुभ कार्य होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, कुछ नवरात्रि, हमारा घर पे दीप हाँ, नवरात्रि, दीपावली, ये सब में तोरण लगाते हैं। हमारा घर पे वो शुभ होते हैं ना, तब हम वो तोरण लगाते हैं ना, ऐसा वो उसका आईब्रोज मतलब वो ऐसा दिखते हैं, वो तोरण जैसे उसका तब वो तोरण लगाते तो ही हमारा घर को
हमारा घर का आंगन को खड़ा आते, मतलब इतना फेस्टिवल का वो खड़ा आते ना, ऐसा ही उसका वादन में भी वो आईब्रोस ऐसा दिखते हैं। यही वदनस्मरण मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका। ओहो, अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ समझ में आ गया मैम। ये पूरा पहला वाला नाम पूरा रूप वर्णन, माँ का रूप वर्णन दे रहे। उसका मुख कैसे होते हैं, उसका माथे कैसे होते हैं, ये सभी का वर्णन है। उसका केश का वर्णन, चंपका शोक पुन्नाग सौगंधि कलजत के, वो नाम में भी वो केश में वो पुष्प लगाते तो वो कैसे है, ऐसा पूरा रूप वर्णन, माँ का रूप वर्णन। ये पूरा नाम पे पहला कुछ नाम तक रूप, माँ का रूप वर्णन हो रहे हैं। आप देख लीजिए, वादन मतलब वो वाक स्थान है। वाक स्थान मतलब हम ये मुख से ही हम बात करते हैं ना, ऐसा माँ का वादन भी वो पूरा वाक बीज, मतलब वो कंठ से लेके कंठ और ताल, दांत, जीभ और ओंठ पे पूरा, ये पूरा वाक स्थान है। मतलब वो वाग बीज स्थान है पूरा वादन, इसलिए वादन स्मर मांगल्य गृह तोरण चिलिका, मतलब ये भी हम समझते हैं उसका वो तोरण क्या है, ऐंकार क्लींकार सौकार, मतलब ऐं क्लीं सौः वो होते ना, ये पूरा बीजाक्षर, ये पूरा तोरण जैसे उसके माथे पर, उसका वदन पे है, मतलब ये बीजाक्षर, ये ऐसा नाम हम जाप करते तो हमारा अंदर भी शक्ति बढ़ते हैं। और ये बीजाक्षर ये ऐं क्लीं सौः, ये पूरे ये बीजाक्षर है ना, वो पूरा माँ का वो आईब्रोस में वो तोरण जैसे लगा हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। वो सौभाग्य देते हैं, हमको शुभ देते हैं, ऐसा माँ का मुख देखते ही हमको शुभ हो जाते हैं। वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मी नाभलोचन, वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मी नाभलोचन, वो क्या है, चलन मीना भलोचना, मीना चलन मीना, ऐसा हम समझना है। ये पूरा ये थोड़ा कट करके हम देखे तो वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीना, मीना मतलब फिश है, मीना मतलब फिश है, ऐसा चलन मीना भलोचना, ऐसा हम ये समझना है। वो कैसे उसका आंख कैसे होते हैं, माँ का वदन पे उसका आंख मीन जैसे, मीन मतलब वो फिश का आंख कैसे, वो कैसे होते हैं, फिश जैसे होते हैं उसका आंख, ऐसा होके वो चलन, मतलब ऐसा उसका मुख पे, माँ के मुख में वो फिश जैसे वो आंख होते हैं। किसी का आंख अच्छे शेप में होते तो इसको क्या बोलते हैं, मीन जैसे होते हैं ना, इसको इसीलिए माँ को मीनाक्षी बोलते हैं। अक्षी मतलब आंख है, उसका आंख कैसे दिखते हैं, मीन जैसे दिखते हैं, वो मछली जैसे, ऐसा, इसलिए माँ को मीनाक्षी भी बोलते हैं। मधुरा मीनाक्षी ऐसा बोलते हैं ना, मदुरई पे होते हैं, उधर माँ का नाम है मीनाक्षी है। माँ, ये पूरा विश्व पूरा ईश्वर रूप है। वो उसको माँ के आंख से वो देखते हैं,
चलन मतलब वो ऐसा ऐसा पूरा वो आंख इधर उधर घुमा के पूरा विश्व को वो देखते हैं उसका आंख से। इसलिए ये भी है, माँ को बोलते हैं कामाक्षी भी बोलते हैं, लोलाक्षी भी बोलते हैं। लोला मतलब वो भी घुमाना है, इसलिए माँ को लोलाक्षी भी बोलते हैं। दरांदोलित दीर्घाक्षी भी एक नाम है। दरांदोलित दीर्घाक्षी मतलब वो दीर्घाक्षी मतलब उसका आंख इतना बड़ा है, वो उसका आंख से पूरा विश्व को वो देखते हैं। हाँ ये भी है, उसका आंख इतना विशाल होते हैं, इसलिए विशालाक्षी भी बोल सकते हैं माँ को। वक्त्र लक्ष्मी परिवाह मतलब उसका पूरा वो लक्ष्मी स्वरूप कैसे होते वो सुंदर है। वो कोई भी सुंदर होते तो वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी कला उस पर है ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा माँ का वो लक्ष्मी मतलब उसका सुंदरता प्रवाह जैसे है। वो 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 कैसे दिखते हैं, नित्य नूतन मतलब वो कभी भी माँ को देखते तो वो नित्य नूतन पे दिखते हैं। और उसका सौंदर्य कैसे होते हैं, सच्चित आनंद मतलब सच्चिदानंद स्वरूप है उसका सौंदर्य। इसको बोलते हैं वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन्मी नाभलोचना मतलब वो पूरा वो परिवाह जैसे उसका शक्ति होते हैं। वो ही शक्ति पूरा ब्रह्मांड पे व्यापित होते हैं। वो शक्ति को वो कैसे देखते हैं, उसका आंख से वो विश्व को देख के उसका पूरा शक्ति विश्व विश्व पे वो परिवाह जैसे वो देते हैं माँ। पूरा चैतन्य सब चैतन्य प्रवाह बोलते हैं ना, ऐसा वो अष्टलक्ष्मी परिवाह मतलब वो लक्ष्मी संपदा मतलब उसका सौंदर्य संपदा उसका ये सभी ये परिवाह जैसे उसका आंख से प्रसारित करते हैं। वही चलन्मी नाभलोचना वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन्मी नाभलोचना ऐसे ये नाम का अर्थ ये है। मतलब उसका आंख से निरंतर प्रवाह शक्ति प्रवाह पूरा विश्व पे वो देते रहते हैं। प्रवाह जैसे वो देते रहते हैं उसका शक्ति को। ये हम ऐसा समझना है। इसलिए हम माँ को बोलते मीनाक्षी। वो उसका वो आंख से पूरा उसका शक्ति करुणा प्रवाह जैसे पूरा विश्व को देते रहते हैं। निरंतर वो प्रवाह जैसे उसका शक्ति चैतन्य शक्ति देते रहते हैं। वही वक्त्र लक्ष्मी परिवाहन चलन्मी नावलोचन। और नेक्स्ट नाम है नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता। आप देखे तो पूरा एक ही नाम है, एक एक मतलब बड़ा नाम है। कुछ लाइन्स पे होते हैं 3-4 नाम होते हैं, मगर ये पूरा एक ही नाम है। अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता। कहाँ से, श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमद सिंहासनेश्वरी, इसमें होते हैं 3 नाम। चिदग्नि संभूता देवकार समुद्यता, ये लाइन पे 2 नाम है। मतलब कैसे ये इसको हम पहचानना है, ए लाइन में ये इतना नाम है। कहाँ दीर्घाक्षर आते हैं उधर ये नाम एंड हो जाते। आप देख लीजिए, नया आ गया है ना आपके पास, ललिता सहस्त्रनाम का बुक है पिंकी जी। हाँ है। के जी आपके पास है ना, आप देख लीजिए। मैं बताया पहला दिन एक एक श्लोक में 32 लेटर्स होते हैं। मतलब एक एक लाइन पे 16 लेटर्स होते हैं। आप काउंट करते तो
और एक श्लोक में 2 पाद होते हैं ना, एक एक पाद में 16 होते हैं, 2 मिलके 32 लेटर्स होते हैं। इसको बोलते हैं अनुष्टुप छंदस बोलते हैं। भगवत गीता भी अनुष्टुप छंदस है, मैं आपको बताया। उधर भी भगवत गीता में भी एक एक लाइन पे 16 होके श्लोक में 32 लेटर्स होते हैं। ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम पे, ललिता सहस्त्र नाम पे ये पूरा ये अनुष्टुप छंदस है। ऐसा आप देख लीजिए। श्री माता ता पर दीर्घाक्षर है, तब ये नाम एंड हो गए, एक नाम हो गया। श्री महाराज्ञी एक नाम हो गया, 2। श्रीमद सिंहासनेश्वरी 3 हो गया। आप ऐसा सीख सकते हैं। श्री माता वो कहाँ एंड होते हैं उधर तक हम प्रोनाउंस करना है। श्री माता एक नाम है, श्री महाराज्ञी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी 3 नाम, चिदग्नि कुंड संभूता एक नाम है, देव कार्य समुद्यता उधर आप देख लीजिए दीर्घाक्षर आ गया। आप ये बोलिए सेकंड श्लोक में कितना नाम है। उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता, ये लाइन पे कितना नाम है? 2 नाम। हाँ 2 नाम है। ये कैसा बताया है आप? दीर्घ दीर्घ जहाँ है आपने बोला ना, वो एक नाम खत्म होता है तो दीर्घ हाँ सर जहाँ पे है। सहस्राभा तक एक नाम है, चतुर्बाहु समन्विता एक नाम है। हाँ नेक्स्ट सेकंड लाइन आ गया, राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, इसमें कितना नाम है? 3 नाम है क्या मतलब? कितना है? 3 नाम है, 3 दीर्घाक्षर है। हाँ नहीं नहीं, उज्जत भानु सहस्राभा एक नाम, समन्विता 2 नाम है। हाँ 2 नाम है, क्योंकि उज्जत भानु सहस्राभा तक एक नाम है, उधर दीर्घाक्षर है। चतुर्बाहु समन्विता 2 नाम है। राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, आप इसमें इतना नाम है। एक बार ये लाइन देख लीजिए, प्रतिभा जी देख लीजिए। 2 नाम लग रहा है मैडम। हाँ 2 नाम है, राग स्वरूप पाषाढ़्या तक एक नाम है, क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला तक एक नाम है, 2 नाम है। और मनोरूपेक्षु कोदंडा पंच तन्मात्र सहायका, इसमें भी 2 नाम है। 2 नाम है। और निजारुण प्रभा पूरा मज्जत ब्रह्मांड मंडला, इसमें आप बता दीजिए। 1 नाम है। हाँ 1 नाम है, क्योंकि बीच में कोई दीर्घाक्षर नहीं आ गया। पिंकी जी समझ गया ना? हाँ समझ गए, यस। आप देख लीजिए, निजारण प्रभा पूरा मज्जत ब्रह्मांड मंडला, इसमें बीच में कोई दीर्घाक्षर नहीं आ गया, इसलिए ये पूरा प्रोनाउंसिएशन बिना रुकावट से प्रोनाउंस करना है। चंपका शोक पुन्नाग सौगंधि कलसत्कचा, इसमें भी एक नाम है, ये भी पूरा बिना रुकावट से प्रोनाउंस करना है। और कुरुविंद मणि श्रेणी कनक कोटीर मंडित, कुरुविंद मणि श्रेणी, वो नी के पास दीर्घाक्षर आ गया, उधर एक नाम है। कनक कोटीर मंडिता ये दूसरा नाम है इस पे। और अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता, इसमें कितना नाम है? कौन सा नाम मैडम? अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता, एक ही नाम है। एक ही है। एक ही है, क्योंकि इस बीच में कोई दीर्घाक्षर नहीं आ गया, इसलिए हम बिना रुकावट से इसको प्रोनाउंस करना है, बीच में कट नहीं करना है। ये आप याद रख लीजिए, तब आपको
वो प्रोनाउंस करने में इजी हो जाते हैं। ये फार्मूला जैसे आप याद रखना है इसको। अष्टमी चंद्र विभ्राज तड़क स्थल शोभिता, बिना कट करके इसको प्रोनाउंस करना है। मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका, वो इसमें कितना नाम है? मुख चंद्र कलंकाभ एक ही है। मृगनाभ, एक ही है। आप देख लीजिए, अभी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, इतना बड़ा नाम एक ही नाम आ रहे, एक लाइन एक ही नाम आ रहे। वदनस्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका, वो भी एक ही नाम है। वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना, ये भी एक ही नाम है। ये पूरा इतना तक हो गए ना। अभी आप देख लीजिए, नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता, ये भी एक ही नाम है। तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण बासुरा, ये भी एक नाम है। अभी नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता, ये नाम का अर्थ हमें बताते हैं। नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता, आप देख लीजिए, नासा दंड मतलब पूरा हमारा नाक है, ऊपर से नीचे तक नाक को वो क्या बोलते, नासा दंड बोलते। हमारा शरीर पे होते मेरुदंड, मेरुदंड मतलब ये क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड है। ऐसा नासा दंड मतलब वो नाक है, ये पूरा नाक वो ऊपर से नीचे तक, वो नासा दंड है। नवचंपक पुष्पाभ मतलब ये होते हैं नया, मतलब तभी वो ब्लॉसम होते हैं, वो फ्लावर, चंपक पुष्प। वो चंपक पुष्प आपको मालूम है ना? हाँ मालूम है। वो चंपक पुष्प इतना सुगंध होते हैं। वो चंपक पुष्प कैसे होते हैं? माँ का वो नासा दंड, नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता, वो कैसे विराजितमान होते हैं? वो चंपक पुष्प, वो तभी वो नया चंपक पुष्प मतलब वो बड से लेके फ्लावर जैसे वो ब्लॉसम होते हैं ना, ऐसा वो विकसित होते हैं ना वो चंपक पुष्प। ऐसा पूरा वो नासा, माँ का नासा दंड वो चंपक पुष्प जैसे है। ऐसा वो चंपक पुष्प से वो चंपक पुष्प कैसे वो विकसित होते हैं, ऐसा माँ का नाक कैसे होते हैं, ऐसा बताया है। वो उसका नाक, ये पूरा माँ का रूप वर्णन है। वो नासा दंड, वो नासा दंड से ही प्राण शक्ति अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। वही प्राण शक्ति वो अंदर जाते हैं, उच्छ्वास निश्वास बोलते हैं ना, वो हकार सकार, वो वही अकार हकार सकार मतलब हा सा, वही हा सा हस हस, वही सोहम सोहम बनते, हंस बनते हैं। वो श्वास को, प्राण शक्ति को क्या बोलते हैं? हंस से मिलाते हैं, मतलब वो हंस हो गया। वही हंस सोहम वही वो ऐसा वो बीजाक्षर हो गया। इसको बोलते हैं अजपा, जपा अजपा बोलते हैं। वही जपा अजपा हम हमारा अंदर वो प्राण शक्ति से हमारा उच्छ्वास निश्वास वो जपा अजपा मंत्र हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अजपा अजपा, जपा अजपा ध्यान भी बोलते हैं, जपा अजपा गायत्री भी बोलते हैं, और हंस गायत्री भी बोलते हैं। इसलिए वो इतना हम श्वास को पकड़ना है। हमारा श्वास मतलब उच्छ्वास वो अंदर जाते हैं, निश्वास बाहर आते हैं। कोई भी मंत्र हम जाप करते तो कैसे जाप करना है? हमारा श्वास से मिला के जाप करना है। हम जपमाला से करते हैं
मगर वो जपमाला से हम इतना करते करते तब वो श्वास से मिलते हैं। मगर हम डायरेक्टली हम प्रयत्न पूर्वक से हम वो श्वास से मिलके कराते तो क्या होता है, हमारा अंदर वो जल्दी हमारा अंदर वो फल मिलते हैं। मतलब हमारा अंदर का वो 72,000 नाड़ियास होते हैं ना, वो अच्छे से वो शुद्धि हो जाके हमारा अंदर का चक्र होते हैं ना, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम वो मंत्र को कैसे जाप करना है, नाम स्मरण कोई भी मंत्र श्वास से मिला के करना है, वही सोहम हो जाते हैं, वही हंस जप हो जाते हैं। हमारा प्राण को हंस से मिलाते हैं ना, हंस बोलते हैं ऐसा। यही नासा दंड विराजिता नव चंपक पुष्पाव नासा दंड विराजिता, मतलब ये हम देखे तो बाह्य अर्थ क्या है, माँ का नाक चंपक पुष्प जैसे विराजित होते हैं, मगर उसका अंदर का सूक्ष्मार्थ क्या है, वो अंदर प्राण शक्ति होते हैं, वो चंपक पुष्प जैसे विराजित है। मतलब वो ही हंस हकार सकार मिला के वो हंस जप हो जाते हैं। ये अंदर का सूक्ष्मार्थ है, ये पकड़ना है हम। ये और तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण बासुरा, तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण बासुरा, माँ का नासाभरण, नासाभरण को क्या बोलते हैं निमिषा जी, वो नाक में हम पहनते हैं ना, वो आभरण को क्या बोलते हैं, नथ बोलते हैं। प्रतिभा जी, जी मैडम, नथ बोलते हैं। हाँ वो नथ बोलते हैं ना, वो नथ वो नासाभरण होते हैं ना, वो कैसे दिखते हैं, तारा कांति तिरस्कारी। तारा मतलब क्या है, नक्षत्र। और नक्षत्र कितना प्रकाशित होते हैं, वो नक्षत्र कांति से भी माँ का वो नासाभरण और नक्षत्र कांति से भी ज्यादा प्रकाशित है। उसको तिरस्कार करते, मतलब उसका आभरण के सामने वो नक्षत्र का कांति भी अल्प है, मतलब वो इतना प्रकाशित है, मगर उसका कांति वो नक्षत्र का कांति भी माँ का नासाभरण से कम है, वो अल्प है। ये अर्थ है तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण बासुरा। इसका कोई सूक्ष्म अर्थ नहीं है मैडम? हाँ सूक्ष्मार्थ है, मैं बताते हैं। हाँ उसका नासाभरण कैसे होते हैं, नवरत्न से मिलके होते हैं। मतलब उसका अंदर वो इसका आभरण उसका आभरण पूरा वो नवरत्न से मिलते हैं ना, वो नाम हम जाप करते तो क्या होते हैं, नवग्रह का वो दोष होते हैं ना, वो निकलते हैं। मतलब उसका सामने, उसका नासाभरण के सामने नवरत्न वो होते हैं ना, नवग्रह का उसका कांति भी अल्प है ना, इसलिए वो नवग्रह का प्रभाव भी नहीं होते हैं, नक्षत्र का प्रभाव भी नहीं होते हैं। 27 नक्षत्र हमारा जीवन पे होते हैं ना, 27 नक्षत्र, वो 27 नक्षत्र पे सभी मानव जाति एक एक नक्षत्र में जन्म लेते हैं। मतलब सभी वो 27 नक्षत्र सभी का जीवन पे होते हैं। मतलब ये कोई एक न एक नक्षत्र पे वो जन्म लेते हैं ना, वो प्रभाव होते हैं, नक्षत्र प्रभाव, उसका स्वभाव से ही उसका प्रभाव होते हैं। वो नक्षत्र वो नक्षत्र के वजह से ही राशि भी होते,
12 राशि होते हैं ना, एक एक नक्षत्र, एक एक राशि में कितना नक्षत्र होते हैं? एक ही 9 नक्षत्र होगा ना? 9 3 एक राशि में 9 नक्षत्र में सॉरी 3 तीन होते हैं, तीन हाँ होते 3 हैं, होते हैं। तीन होते हैं। एक एक नक्षत्र को 4 पाद होते हैं ना, 4 यस पाद मैम। होते। ऐसा मतलब वो राशि का प्रभाव और नक्षत्र का प्रभाव और नवग्रह का प्रभाव ये माँ के पास नहीं होते हैं। इसलिए हम ये किसी को भी जातक में दोष होते हैं, नक्षत्र दोष या राशि दोष, नवग्रह का वो दोष होते हैं ना, वो दोष के लिए ये नाम हम जाप करते तो वो प्रभाव से हम बाहर आ सकते हैं। एक कौन सा नाम है? नव चंपक पुष्पाभनासा दंड विराजिता। ये नाम हम जाप करते तो उसका प्रभाव से हम क्या करते हैं, वो ग्रह का जाप करवा देते हैं। ये करवा देते हैं ना, नवग्रह का जाप, वो ग्रह के लिए होम हवन लगवा देते हैं। तब वो हम ये नहीं करते तो भी ये नाम जाप करते तो हमारा फैमिली पे, बच्चों को भी और हमारा फैमिली मेंबर्स को, किसी को ये प्रभाव से हम दूर रखने के लिए ये नाम जाप करके माँ को समर्पित करने से क्या होता है, वो प्रभाव से हम दूर रहते हैं। माँ के पास ये पूरा प्रभाव नहीं होते हैं। पूरा ये प्रभाव और एक है, वो पूरा नवरत्न से होते हैं ना, वो माँ का नाम जाप करते तो हमारा वो कोरल होते हैं। कोरल कौन सा रंग में होते हैं? रेड कलर पे होते हैं ना, वो सूर्य संबंध का वो तेजस, मतलब वो सूर्य का प्रभाव से हम एक एक बार रोग आते हैं, तब भी ये नाम जाप करते तो वो चले जाते हैं। मतलब सूर्य ग्रह का और चंद्र ग्रह का और ये सभी नवग्रह का होते हैं ना, ये सभी का प्रभाव हम पे नहीं होते हैं। इसलिए हम माँ का ये आभरण को ध्यान करते तो हमारा जीवन पे कोई भी दोष होते तो वो चले जाते हैं। यही सूक्ष्मार्थ है। और कदम्ब मंजरी क्लुप्त कर्णपूर मनोहर, कदम्ब पुष्प आपको मालूम है ना? कदम्ब पुष्प माँ को बोलते हैं, माँ कदम्ब वनवासिनी एक नाम होते आते हैं, और कदम्ब कुसुम प्रिया, ऐसा कदम्ब मंजरी क्लुप्त कर्णपूर मनोहर। नहीं, ये कर्ण कदम्ब पुष्प मालूम नहीं है। मैं देख लेती हूँ गूगल में। वो वो कदम्ब कैसा? पुष्प कैसा एक बार रहता मैं है वो? प्रसन्न को बोलते हैं, उसका पूरा उसका घर कदम्बा वन में होते हैं, ऐसा है उसका घर के सामने अ, हम्म 4-5 कदम्ब वृक्ष है। वही कदम्ब वृक्ष को बोलते हैं, नॉर्थ पे राधा कृष्णा पेड़ भी बोलते हैं। राधा कृष्ण ने कदम्ब वृक्ष के नीचे वो बात करते थे, इसलिए इसको राधा कृष्ण पेड़ भी बोलते हैं। और ओके ओके, ठीक है। नीप वृक्ष भी बोलते हैं। मॉर्निंग एक आते हैं, इसका नाम है सुनीपा। मैं इसको बोल दिया सुनीपा का नाम क्या है, वो अर्थ क्या है? वो बोले नीपा मतलब कदम्ब वृक्ष है, वो बंगाली है। नीपा हाँ वो, हाँ, वो बोले नीपा मतलब कदम्ब वृक्ष को नीप वृक्ष भी बोलते हैं, ऐसा बोले हैं। ठीक है। वो कदम्ब वृक्ष बोलते हैं, उसको नॉर्थ पे राधा कृष्णा पेड़ भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं या उसका राधा फ्लावर कृष्ण। कैसे दिखते हैं, वो टेनिस बॉल होते हैं ना, ऐसा दिखते हैं। ओके ओके, ठीक है। हम्म
क्योंकि ये भी है, वो कदम्ब वृक्ष में माँ रहते हैं। हम्म, उसका कदम्ब मंजरी क्लिप्त कर्ण पूरा मनोहरा, मतलब वो उसका कर्णाभरण कदम्ब पुष्प जैसे है। मतलब कर्ण पूरा मनोहर कदम्ब मंजरी, वो कैसे दिखते हैं? वो उसका कर्णाभरण वो कदम्ब पुष्प जैसे है। वो उसको कदम्ब कुसुम प्रिया ये नाम आते हैं ललिता सहस्रनाम में, क्योंकि उसका वो पसंद है, वो पूरा कदम्ब वृक्ष में वो रहते हैं माँ। इसके लिए इसलिए इसको बोलते हैं, पार्वती का पेड़ भी बोलते हैं, राधा कृष्ण का पेड़ भी बोलते हैं। आप एक बार सर्च करें तो आपको मिलते हैं। ठीक है। ये ओके ये उसका कर्णाभरण कदम्ब कुसुम जैसे है। मतलब वो कैसे वो लोलक बोलते हैं ना, उसका ज्वेलरी वो कैसे स्विंग हो जाते हैं, ऐसा उसका वो कर्णाभरण कदम्ब पुष्प जैसे है। ऐसा वो कदम्ब मंजरी क्लुप्त कर्ण पूरा मनोहर, ऐसा सुंदर दिखते हैं। वो कदम्ब पुष्प कैसे ऐसा ऐसा वो स्विंग होते हैं, ऐसा उसका कर्णाभरण ऐसा दिख रहे हैं, ऐसा सुंदर दिख रहे हैं, ऐसा मीनिंग है। हाँ हाँ, मैंने देख लिया, बहुत ही सुंदर है। ओके ठीक है, ऑनलाइन देख लिया मैंने। ओके। हम्म वो इसमें कलर्स भी होते हैं, मतलब येलो कलर, वाइट कलर पुष्प ऐसे टेनिस बॉल जैसे दिखते हैं। हम्म मैं एक ग्रुप में फोटो भी मैं लगा देते हैं, सर्च करके गूगल में आपको मिलते हैं। मेरे मैं भी छोटा सा मैं पेड़ लगा दिया, अभी थोड़ा बड़ा हो गया, मगर प्रसन्न लक्ष्मी आते हैं ना, उसका घर में होते हैं, मैं उसको बता देते हैं वो फोटो रखने के लिए मैं उसको बोलते हैं। वो ठीक है। कदम्ब वृक्ष का स्पेशलिटी क्या है ना, कहाँ कदम्ब का पेड़ होते हैं उधर बारिश ज्यादा होते हैं। वो आकाश से वो बारिश को वो अट्रैक्ट करते हैं, वो आकर्षित करते हैं पानी को। इसलिए किधर वो वृक्ष होते हैं उधर बारिश ज्यादा आते हैं। इसलिए प्रसन्न लक्ष्मी जी का बेंगलुरु पे उसका घर है, वो उधर उसका वो कहाँ रह रहे हैं ना, वो प्लेस में 40 कदम्ब वृक्ष है। मतलब वो प्लेस वो एरिया पे इसलिए उधर और ज्यादा ठंड होते हैं। समर में भी उधर ज्यादा एसी में रहते तो कैसे होते हैं, ऐसा उसका घर होते हैं, क्योंकि पूरा घर के सामने कदम्ब वृक्ष है, क्योंकि वो जल को आकर्षित करते हैं। और स्पेशलिटी है कहाँ थंडर्स आते हैं, तब वो पूर्व काल में ज्यादा तक ट्रैवल करते हैं ना, वॉक वॉक में ट्रैवल करते हैं ना, वो जंगल पे जाते तो बारिश होते तो वो थंडर्स होते हैं ना, इसलिए वो उसका नीचे खड़े होते तो उधर थंडर्स नहीं आते हैं। वो कहाँ मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, గురూజీ గురూజీ ఇది ఉంటుంది కదా, పిడుగులు పడకుండా పెడతారు, దాన్ని ఏమంటారు? గురూజీ ఉన్నారా? కుచ్ హలో బిల్డింగ్ గురూజీ ఇది పిడుగులు పడకుండా పెడతారు చూడండి, దాన్ని ఏమంటారు? దిష్టిదా? ఆ అదే పిడుగులు పడకుండా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ మీద పెడుతూ ఉంటారు. పెడతారు పెడతారు. అది మ్, అట్రాక్ట్ చేసింది కాపాడు. ఆ, ఆ, అదే ఆ కదంబం చెట్టు అట్లా పిడుగులు పడకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది. మ్, ఎర్త్ కనెక్షన్ ఇచ్చినట్టుగా ఆ, దాన్ని ఏదో అంటారు, మర్చిపోయా నేను. దానికి వర్డ్ ఉంది. वो कैसे होते हैं कदम्ब वृक्ष होते तो कहाँ कदम्ब वृक्ष होते हैं
उधर बारिश का टाइम पे थंडर्स आते हैं ना, वो थंडर्स नहीं आते हैं, उसको वो अट्रैक्ट करते हैं। వర్షం आ, हम्म, వర్షం रहते हैं। इतना तक प्रतिभा जी, एक बार आज का आप रिवाइज कर सकते हैं? मैम समझ में आ गया उतना तक कर लीजिए। नहीं कर सकती हूँ अभी। जैसे मैं केवल सुनो, लिसन करूंगी मैम। आपको कितना तक समझ में आ गया, आप कर लीजिए। हाँ, समझ में आ गया है, लेकिन है क्या है मैम, अभी मैं थोड़ा सा मैं फ्री नहीं हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं केवल लिसन करूंगी। निमिषा जी, आप कर सकते हैं? निमिषा जी या सोनाली जी? अर्चना जी, आपको इतना समझ में आ गया उतना आप रिवाइज कीजिए। आपको कैसे कितना समझ में आ गया वो एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा मैडम, मैं थोड़ा सा बोलती हूँ। बदन स्मरण, यहाँ से बोलूं मैडम? आज कितना हो गया उतना से आप? बदन स्मरण यहीं से बोलती हूँ। बदन स्मरण मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका। माँ की जो आईब्रो है वो जब हम गृह प्रवेश करते हैं, जब तोरण लगाते हैं ना, उनके तरह माँ की आईब्रो है। पूरा वो जो जैसे तोरण के जैसे माँ की आईब्रो होते हैं। और माँ की आईब्रो वक्त्र लक्ष्मी मैडम, उसके आगे का लाइन क्या है मैडम? वक्त्र लक्ष्मी बुक नहीं है मेरे पास। लक्ष्मी परिवाह चलन्मी नावलोचना। माँ की आई है वो चलन, चलन में मतलब मीन, मीन मतलब मछली, मछली के जैसे माँ की आई है। वो घूमते रहते, पूरा दुनिया को देखते हैं, पूरा माँ की विश्व रूप देखते हैं उसमें। तभी माँ को कामाक्षी, बड़ी बड़ी बड़े बड़े आंख है माँ के, कामाक्षी, लोलाक्षी, दीर्घाक्षी, विशालाक्षी, बहुत सारे नाम है माँ की आईज की। वो लक्ष्मी स्वरूप सुंदर है, सुंदरता प्रदान करती है। हमेशा हमेशा नया नया है। सच्चित आनंद माँ की आईज, माँ की सौंदर्य। सच्चित आनंद, तीन मिला माँ आनंद रूप है। माँ पूरा ब्रह्मांड व्यापित है। माँ की पूरा ब्रह्मांड माँ दिखते है। पूरा ब्रह्मांड को माँ चैतन्य देते हैं, संपद देते हैं। ये आईज से देख के माँ की दृष्टि से ही पूरा ब्रह्मांड मतलब ये होता है। हाँ, करुणा जो मतलब माँ देते हैं, करुणा, दया, सब माँ की आंखों से ही पूरा दुनिया को माँ देखते हैं, तो पूरा दुनिया को सारी शक्ति मिलते हैं। नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड, माँ की नोज, माँ की नासा दंड जो है वो चंपक पुष्प, प्रस्फुटित चंपक, जब फूल उगते हैं नया नया तो ऐसे होते हैं माँ की नाक। विकसित चंपक पुष्प के जैसा है माँ की नाक। तो इसका और एक अर्थ बोला आपने, ये हाकार साकार, हमसा गायत्री। इसका और एक अर्थ सूक्ष्म अर्थ है। आजपा गायत्री ध्यान, हमसा गायत्री, सांस निश्वास जो लेते हैं हम, वो तो ये नासा दंड से ही आते हैं। माँ की ये नाम जप करने से हमारे नाड़ी शुद्धि होती है और चक्र शुद्धि होती है। तारा कांति, ये वाला तारा कांति, आगे लाइन क्या है मैडम? वो मेरे पास कॉपी नहीं है। पुरस्कारी नासा भरण बासुरा। नासाभरण, माँ की जो नाक की नोत है,
उसके सामने उसको इतना लाइटिंग है, उसका लाइटिंग नक्षत्र, जितने नक्षत्र है उसका लाइट भी फीका है इसके सामने, मतलब तिरस्कृत होते हैं वो, उससे भी छोटा है, उससे भी बहुत अच्छे माँ की ये नाक की लाइट ये उज्जवल है, इसकी प्रकाश उससे भी ज्यादा है। ये नासावरण नवरत्न जो है, नवग्रह का दोष ये नाम जप करने से मिटते हैं। जो 27 नक्षत्र है, ये माँ की नाम जप करने से हमारे जो 27 नक्षत्र सारे इंसान की मानव जाति की जन्म होती है, उस सब में इसमें से कोई ना कोई नक्षत्र होते हैं, राशि नक्षत्र सब, जो जिनका जो ग्रह दोष है सब ये नाम जप करने से मिटते हैं। बस मैडम, और इतना ही तारा समझ आया मुझे। ही है। आप अच्छे से बताया, आप पूरा ब्रीफली अच्छे से आप कवर किया है। तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण बासरा, मतलब पूरा उसका नासाभरण का प्रकाशित से पूरा नक्षत्र कांति भी अल्प है, वो कम है, उसका नासाभरण के सामने उसका कांति अल्प है। मतलब इसमें हम सूक्ष्म में क्या ग्रहण करना है, ये नाम जाप करने से, माँ का नासाभरण का नाम जाप करने से वो क्या होता है, पूरा नक्षत्र कांति भी उसके सामने अल्प है ना, इसलिए हमारा वो दोष होते हैं ये पूरा निकलते हैं। इसलिए ये दो नाम, मतलब ये पूरा श्लोक हम जाप करते तो ये पूरा दोष निकलते हैं, वो ग्रह दोष और नक्षत्र का दोष वो सभी निकलते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का वो ये भी है, कदम्ब मंजरी क्लुप्त कर्णपूर मनोहर तक हो गया ना, उसका कर्णाभरण वो कदम्ब पुष्प जैसे सुंदरता में दिखते हैं, यही अर्थ है। माँ का ललिता सहस्त्र नाम का पूरा हम एक बार पढ़ते तो पूरा दोष निकलते हैं, हमारा अंदर से शुद्धि हो जाती है, ये स्पेशलिटी है। आज का इतना हो गया, कल ताटंक युगली भूता से हाँ बताते हैं। शांति मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद समस्त राधा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति। शांति। श्रीमात्रे नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पिंकी जी, आपको समझ में आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा मेरा हिंदी ऐसा है। हाँ वो तो आपका मातृभाषा नहीं है ना, तो इसीलिए हो जाता है ऐसे। समझ में आ रहे हैं ना? आ रहे। श्रीमात्रे नमः।